नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले क्लास 5 के सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी फॉर यू पे स्वागत है। जैसा कि आप प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि मैं आपको इधर क्वेश्चन हल कराऊंगा। उससे पहले आपको अपना स्व मूल्यांकन करना है कि आपकी क्षमताएं क्या हैं और आप पेपर को कितना स्कोर तक हल कर सकते हैं। इससे आप अपनी प्रतिभा को और पहचान सकेंगे कि आप कितना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप मुझसे पहले जो आंसर है वो लगाने की कोशिश करें। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 4 है ये। और सबसे पहले इसके रीजनिंग में 40 क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे और पहले वीडियो में 40 क्वेश्चन ही देखेंगे, इसके बाद सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला भाग एक में प्रश्न क्या है, मतलब चारों में 3 समान है और एक अलग है। प्रश्न में पढ़ लेता हूँ पहले भाग 1 का। निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, वी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से समान है, मतलब 4 चित्र दर्शाए गए हैं और इनमें 3 समान है। चौथा जो भिन्न है आपको वो आंसर टिक करना है और उसी जो आंसर टिक करेंगे आप वही आपको OMR शीट में उसी गोले को काला करना है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखें आप, पहला प्रश्न है आपका 4 आपको ये वर्ग दिखते होंगे, मतलब वर्ग के टाइप है, लेकिन इनकी आकृतियाँ क्या है, टेढ़ी मेढ़ी हैं। ये देखें आकृति, ये पहली आकृति ये वाली है, ये भी टेढ़ी है। आप वी वाली को छोड़ दें, सी वाली भी टेढ़ी है और डी वाली भी टेढ़ी है। मतलब एक आकृति ऐसी है जो इसमें टेढ़ी नहीं है। जो बिल्कुल सही वर्ग है वो कौन सा है, वी है। बकाया तीनों आकृति क्या है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी आकृति है, जिग जैब टाइप की। अगर आप जिग जैग नहीं समझते तो टेढ़ी मेढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। देखिए इसमें शर्ट है, फ्रॉक है और एक हाफ टी शर्ट है और चौथे डी में क्या है, पैंट दी हुई है। मतलब कुल मिला के आपको सेंस ये निकालना है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है मतलब कमर से ऊपर पहनने के भाग है। मतलब ए में, वी में, सी में, मतलब हम लोग सीना में ये कह सकते हैं जो है कमर से ऊपर जो है हम वस्त्र पहनते हैं वो हैं। और जबकि डी में क्या है, कमर से नीचे पहनने वाली पैंट है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा वाला है क्वेश्चन, तीसरे में क्या है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे जो है इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है। आप इसे बात को छोड़ेंगे, आप इसे सर्चिंग में देखेंगे और बताएंगे। मतलब इसमें मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं कुछ गलत आंसर है, इसका कोई कॉन्सेप्ट इसमें खास लग नहीं रहा है। अगर आप इसमें एक आंसर मानेंगे तो आप ये मान सकते हैं, ये क्रॉस के इस साइड को जो है डॉट है, काले डॉट हैं। इसमें भी क्रॉस के इस साइड को काले डॉट हैं और जबकि सी वाले में भी क्रॉस के साइड ही हैं, जबकि मतलब सॉरी डी वाले में, जबकि सी वाले में क्या है, सी वाले में ये जो क्रॉस का डंडा है इसके अपर साइड है, मतलब अपोजिट साइड में है। इससे इसका आंसर सी निकलता है, लेकिन क्वेश्चन जो है हमारी जो आंसर शीट है उसमें इसका आंसर ए है। तो ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। नंबर 4 है, आप देखें क्वेश्चन नंबर क्या है, ये अष्ट इसे बोलते हैं, मतलब वृत्त है, वृत्त के 8 भाग हैं कि ए, वी, सी चारों में क्या है, वृत्त है, वृत्त के 8 भाग हैं। और आप ये देखें एक उन्होंने भाग काला कर रखा है, मतलब चारों में समान है, एक भाग इसमें काला है। आमने सामने की जो भाग हैं एक एक काले हैं, मतलब ए, वी, सी और डी। मतलब इसको तो ए को तो आप छोड़ दें, अभी वी, सी और डी देखें आप, एक काले भाग के बाद 3 खाली भाग हैं, एक काला भाग फिर 3 खाली भाग हैं, समान है। सी में भी समान है, मतलब एक खाली भाग है, सॉरी एक काला भाग है, 3 खाली भाग है। लेकिन ए में ऐसा नहीं है और इसीलिए हमारा आंसर कौन सा है, ए हमारा आंसर सही है। भाग डी देखें आप, भाग डी में क्या है, मतलब आपको सेम आकृति छांटनी है। भाग 2 में क्या है, आपको सेम आकृति छांटनी है। ये 5वां क्वेश्चन है, मतलब इस आकृति के समान आपको आकृति ए, वी, सी, डी में से छांटनी है। जैसा ये आकृति दिख रही है ऐसी आकृति आप ए और बी, सी में से देखें कौन सा है। देख लें आप, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन देखें, ये वाली लाइन जो है, ये जो आदमी का स्केच उन्होंने बनाया है, एक ऊपर वाली लाइन है। बी में क्या है, ऊपर वाली लाइन ही कटी हुई है, इसका मतलब बी तो वहाँ से आंसर है ही नहीं। आप ये वृत्त देखें, वृत्त में काला गोला देखें, सभी में है, ये तो कोई मैचिंग ही नहीं है। ये वाली आकृति देखें,
हाथ ऊपर उठाइए। केवल ए में भी हैं, सी में भी हैं और डी में इस टाइप के है ही नहीं, इसलिए डी भी गलत है। अब इनके पैर देखें, इस टाइप के मुड़े हुए पैर कहाँ पे, एक के पैर नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। कौन सा रह गया हमारा, सी रह गया। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है, सी सही है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। साम जो आकृति दिख रही है ये प्रश्न चिन्ह है, इसके समान प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति इसमें से छांटे, मतलब इसके समान कौन सी उत्तर आकृति दे रखी है आपको। तो देखें लगभग ये ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्रक का उन्होंने बना दिया हो, स्केच बना दिया हो। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आगे वाला काला पार्ट जो है सब में देखना है, कौन से में आगे वाला काला पार्ट है। ए में देखना है आपको, बी में देखना है, ना ए में है ना बी में है, इसका मतलब ए और बी तो आपके आंसर है ही नहीं। सी और डी में दोनों में समान है काला पार्ट आगे वाला। अब देखें ये, उसके बाद ये देखें नीचे का देख लें आप, जो पहिया है एक काला पहिया है। देखें ए में भी नहीं है, बी में है लेकिन बी वैसे समान नहीं है, सी में है और डी दोनों में है। ऊपर वाला ये सफ़ेद वाला काला चिन्ह देखें, सफ़ेद वाला देखें केवल सी में है लेकिन डी में नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा, सी सही है, डी गलत है। अब आप 7वां क्वेश्चन देखें। 7वां क्वेश्चन सेम आकृति आप देखें कौन सी है। देखें ये तो वैसे ही नहीं मैच कर रही बिल्कुल भी, केवल आप देखते हैं वी मैच कर रही है आपको। 8वां देखें आप, 8वां क्वेश्चन है, सेम आकृति आपको मैच करनी है। ये एक आयत है, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक छोटा सा वर्ग है, सारी आकृतियां वर्ग में, केवल आपको क्या करना है, वर्ग के अंदर उन्होंने एक त्रिभुज बना दिया है, इसका जो विकर्ण है इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। देखें इस टाइप का विकर्ण कहाँ पे है, देखो ए में है ही नहीं विकर्ण, केवल किस में है, वी में है विकर्ण और डी में है विकर्ण, सी में भी उल्टा विकर्ण है, इसका मतलब हमारा आंसर बी और डी में से एक ही है। अब देखें इस टाइप के डॉट, मतलब ये गोले हैं खाली वाले, किस में हैं, या वी में है या डी में है, किस में है हमारी, डी में है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, डी सही है। भाग 3 देखें आप, भाग 3 में क्या है पढ़ देता हूं मैं एक बार। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, मतलब ये पूरी आकृति है, इसका एक भाग लुप्त है और आपको क्या सर्च मारना है इन चारों में से कि कौन सा भाग जो है इस आकृति को पूरा कर देगा, यही ढूंढना है। सबसे पहले देखते हैं नमा सवाल क्या है। नमा ये जो आकृति है आपको दिखती होगी, ये किस टाइप की आकृति है, मतलब अगर आप सीधा ये लाइन सीधी कर लें और ये वाली लाइन सीधी कर दें तो आपको क्या लगता है, ये त्रिभुज की आकृति है, क्या है, त्रिभुज की आकृति है। अब देखें हर 3 त्रिभुज अगर बनते हैं, अगर पूरे त्रिभुज को आप ऐसे मान लें इस टाइप का, ये गलत बन रहा है थोड़ा सा, पूरा त्रिभुज आप ऐसा मान लें इस टाइप का, तो ये 3 पार्ट हो गए इसके, और इस पार्ट में भी 2 डबल रेखा हैं, इस पार्ट में भी डबल रेखा है, इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट में भी क्या होंगी, डबल रेखाएं होंगी। कौन सा पार्ट देखें, आपको खुद ही लगता होगा कि ए हमारा पार्ट सही है इसमें। बी वाला देखें, 10वां क्वेश्चन देखें आप। 10वां क्या है, चौथा पार्ट आपको ये वाला पार्ट जो है फिल करना है। देखें आप सामने क्या है, एक क्रॉस में तीर हैं और इसके अपोजिट में भी, मतलब अपोजिट नहीं फ्रंट में भी क्या है, सामने को तीर है। अब हमें क्या करना है, मतलब इसके सामने इसके समान ही तीर हैं, तो जो इसके जो बगल में जिसका सामने वाला देखना है हमें, जो ब्लैंक वाला पोर्शन है इसका, जो इसके सामने वाली आकृति है इसी की तरह समान आकृति भी हमें सर्च मारनी है। देख लें आपको ये तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि 4 तीर सर्च करना, इधर 2 हैं तो इधर भी 2 हैं, इधर तीर जो है 2 है लेकिन इनके सर 4 हैं, मतलब कुल मिला के नुकीले जो सिरे हैं वो 4 हैं। तो 4 नुकीले सिरे वाली कौन सी आकृति है हमारी, केवल एक विही आकृति है, इसमें 4 नुकीले सिरे हैं। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा पार्ट पूरा करना है हमें, तो आप देखें इसका अगर चौथा पार्ट पूरा करें तो ये इस टाइप की आप एक आकृति तलाश करेंगे जिससे ये पूरी हो जाएगी। अब देखें आप इसके जो सामने सब में एक बीच में क्या है,
अगर इसे माने तो इनका क्या होता है, इसे बिकड़ बोलते हैं। एक बिकड़ इसमें भी आप डाल दें, इसमें भी बिकड़ पड़ जाएगा। बिकड़ में एक इस टाइप की लाइनिंग है, वो भी हो जाएगी। अब तीर के बाद में क्या करना है, सब में एक साइड में काला गोला है इधर, मतलब इसके बगल में ये काला गोला है और इसके बगल में क्या होगा, ये सफ़ेद गोला होगा। मतलब यहाँ पे सफ़ेद है तो यहाँ भी सफ़ेद गोला होगा, और इधर काला है तो इधर भी काला गोला होगा। मतलब सेम आकृति आप मैच करके देख सकते हैं कहाँ पे है। देखें वी तो वैसे ही नहीं है, आप ये देख लें आकृति आपकी सी भी मैच नहीं कर रही है, सी भी मैच नहीं कर रही है। आकृति आपकी डी भी मैच नहीं कर रही है। कौन सी आकृति मैच करेगी आपको, आकृति आपकी ए मैच करेगी। देखिए सेम मैच कर रही है बिल्कुल, नो डाउट में, मतलब बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है कि ए इसके आंसर नहीं है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 12 है। देखें इस आकृति का चौथा पार्ट है, कौन सा भाग पूरा करेगा। देखें पहला देखें आप गौर करके, तो पहले की तो लाइनिंग ही ठीक नहीं लग रही है, इसका मतलब ये आपका आंसर है ही नहीं। दूसरा देखें, दूसरा ये आकृति इधर फिट बैठेगी, इधर ऐसी कोई लाइनिंग, ये वाली लाइनिंग, मतलब इसकी वजह से ये भी फिट नहीं बैठ रही। अब ये देखें चौथे पार्ट में यहाँ पे एक लाइनिंग आनी चाहिए, इसमें यहाँ पे एक लाइनिंग आनी चाहिए। इसका मतलब वो लाइनिंग कहाँ आ रही है, सी में आ रही है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सी है। ठीक है, सब में खाली गोला है तो यहाँ पे भी अंदर खाली गोला है, और ऊपर वाली आकृति किसकी खाली रहेगी, तो उसकी भी खाली है। 3 भाग हम लोग इसके हल कर चुके हैं, अभी 7 भाग जो है बकाया है। इसका मतलब 7 चौक 28 क्वेश्चन इसके अभी बकाया है। प्रश्न नंबर हम लोग 13 देख रहे हैं, भाग 4 है। इसमें क्या होता है, मतलब एक चारों जो होती है 4 तरीके से एक पैटर्न चलता है आकृति का। मतलब पहले पैटर्न में आकृति कैसे भी होगी, दूसरे पैटर्न में किस तरीके से टर्न करती है, तीसरी आकृति में किस तरीके से टर्न करती है, मतलब चौथे में। मतलब एक श्रृंखलाएं चलती हैं उसकी आकृति की, वो अब जाके चौथी जगह पे कैसे करके मुड़ेगी। देखिए सबसे पहले देखो ऐसे सवाल समझते कैसे करके हैं। सबसे पहले आप एक प्लस का चिन्ह बड़ा सा बनाएं, और इसमें उत्तर दक्षिण वाली चीज़ें आप लिख लें। उत्तर है ये दक्षिण है, और हमेशा पहले पूरब लिख लें। यहाँ पे ये पूरब है और ये क्या है, पश्चिम है। अब आप इसका सबसे पहले ये वाला साइन पकड़ लें, एक जो लंबी लाइन है उसके आगे क्या है, ये काला डॉट रखा हुआ है। तो आप ये देखें पहले किस साइड पे ये, मतलब अगर यहाँ पे मान लें तो पहले कहाँ पश्चिम की तरफ है, कहाँ है, इसका मुंह कहाँ है, पश्चिम की तरफ है। दूसरी आकृति में कहाँ है, उत्तर की तरफ है, और तीसरी आकृति में कहाँ है, पूरब की तरफ है। तो चौथी आकृति में जाहिर सी बात है कहाँ होना चाहिए, दक्षिण की तरफ होना चाहिए इसका मुंह। तो दक्षिण की तरफ देखें आप कितने का मुंह है, एक तो सी का मुंह है और ए का मुंह है दक्षिण की तरफ। इसका मतलब आपका आंसर वी नहीं है और आपका आंसर जो है डी नहीं है। दो तो आपने अलग कर लिए कि आपका आंसर वी और डी में से कोई सा नहीं है। इसका मतलब या तो आपका आंसर ए सही है या फिर आपका आंसर सी सही है। अब हम और सा मैच करके देखते हैं। देखें पहले बड़े सा जो गोला है ये बिल्कुल काला काला है, उसके बाद दूसरे में गोला कैसा हो गया है, सफ़ेद हो गया। तीसरे में गोला कैसा हो गया, काला। इसका मतलब चौथे में भी गोला कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। अब आप देखें ए और सी में से कौन से हम सफ़ेद गोला है, मतलब सी में सफ़ेद है और ए में कैसा है, काला। इसका मतलब आपका आंसर ए भी नहीं है। इसका आंसर कौन सा सही है, आपका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले आप इसमें गिने, ये वर्ग बने हुए हैं छोटे छोटे, सॉरी ये वर्ग नहीं बल्कि आयत ही लग रहे हैं, आयत ही हैं ये। देखिए आप लाइनें गिने, वर्ग आयत से कोई मतलब नहीं है। देखें 1 2 3 4 5, मतलब अगर आप एक बाहर का छोड़ दें, ये बाहर का छोड़ दें तो अंदर 4 जो है वो वर्ग है और एक क्या है, गोला है। 4 मतलब लाइनें हैं, एक गोला है। तीसरी, अब इसको आप दूसरी बारी में आए, इसमें क्या है 1 2 3 और 2 गोले हैं। इसका मतलब क्या है, जो चौथी लाइन कम हो गई है उसकी जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, चौथी लाइन चौथा एक वर्ग कम कर दिया अंदर वाला, और उसकी जगह पे क्या लगा दिया है, गोला लगा दिया है। तीसरा देखें आप, तीसरों में उन्होंने क्या किया है, 1 2, इसका मतलब पहले में 4 वर्ग थे, दूसरे में 3 वर्ग थे, 2 एक गोला बढ़ गया, और तीसरे में क्या किया इन्होंने, 2 वर्ग है और गोला क्या कर दिया, एक और बढ़ा दिया है। मतलब 2 1
जीरो पहले ही था, सॉरी जीरो नहीं बल्कि एक गोला पहले ही से था और दो वर्ग कम हो गए तो दो गोले क्या है इसमें बढ़ गए हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन हमारी अगर होगी इसका मतलब क्या होगा, उसमें एक सिर्फ वर्ग होगा और चार गोले होंगे, एक वर्ग होगा और चार गोले होंगे। आप देखें इसमें पहले वाले में दो वर्ग हैं चार गोले, इसका मतलब ये भी गलत है। बी में पांच गोले हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। सी में छः गोले हैं, ये भी गलत है। और डी हमारा क्या है, इसमें देखें सिर्फ एक वर्ग है और चार गोले हैं, इसका मतलब हमारा आंसर ये पूरी तरीके से ठीक है। भाग 4 के क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आप देखें इसको सेम आप उत्तर दक्षिण वाली उससे टेक्निक से निकालें। सबसे पहले क्या करें, आप ऐसे बना लें उत्तर दक्षिण पूर्व और क्या है ये पश्चिम है। अब आप देखें पहला ये जो सीधी अगर माने ये आयत की आकृति है, आयत में सबसे ऊपर का है काला पॉइंट है, मतलब अगर माने तो ये उत्तर की ओर काला पॉइंट है, कहाँ है उत्तर की ओर है। दूसरी आकृति देखें, दूसरी आकृति में अगर ये काले पॉइंट की बात करें तो दो आयत हो गए और काला पॉइंट कहाँ है पूरब की तरफ है। तीसरी आकृति में देखें तीन छोटे छोटे आयत हो गए, मतलब एक बड़ा आयत फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, और ये जो काला पॉइंट है ये कहाँ है, ये दक्षिण की तरफ है, कहाँ है दक्षिण की तरफ। अब चौथे में आपको क्या देखना है, मतलब ऐसा काला पॉइंट देखना है और बड़े वाले आयत में हो और उसका मुंह कहाँ हो पश्चिम की तरफ हो। तो आप देख लें इसमें पश्चिम की तरफ मुंह कहाँ पे है, देखो इसमें अंदर की तरफ है, यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, कौन से में केवल डी में है। डी में चार आयत है छोटे छोटे, मतलब क्रमांतर है, मतलब पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इसका मतलब क्या है इसमें डी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, सबसे पहले एक खाली वृत्त है, नीचे त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या है एक लाइन है, फिर मतलब यही आकृति उल्टी हुई और इसके अंदर त्रिभुज के अंदर क्या है दो छोटी छोटी लाइनें इन्होंने बना दी। तीसरे में क्या हुआ, आकृति फिर उल्टी हुई और अंदर तीन लाइनें बना दी। चौथे में क्या करेंगे, ये आकृति फिर उल्टी करेंगे और उसमें चार लाइनें बना देंगे। आंसर क्या देखें, गौर से देखें, आपका भी सही है। भाग 5 देखें। भाग 5 में क्या है, मतलब प्रश्न देख के ही आप समझ लें, हर बार जो है क्वेश्चन पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप हर बार में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप जो है क्वेश्चन पढ़ने में बहुत सारा समय आप एक्स्ट्रा निकाल देंगे, मतलब समय खराब बर्बाद कर देंगे इसे। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस से ही आपको ये समझ में आ जाएगा प्रश्न देख के ही किस प्रश्न में क्या निकालना है, आपको क्या पूछना है, कौन सी आकृति जो है अलग करनी है हमें। तो 17 से क्या है, इसमें पहले का संबंध दूसरे से है और इसी प्रकार से हमें क्या करना है, तीसरे का संबंध चौथे से तलाश करना है। जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है उसी प्रकार दूसरे का संबंध पहले का संबंध दूसरे से है उसी प्रकार तीसरे का संबंध किससे होना चाहिए, चौथे से होना चाहिए। आप देखें पहले में क्या है, वर्ग है और वर्ग के चारों कोने ये जो है एक्स्ट्रा वाले कोनों को काट के उन्होंने क्या कर दिया है, अंदर वाले कोने फिल कर दिए हैं। इसी प्रकार इसमें क्या है, ये त्रिभुज है, इसका मतलब इसके भी जो एक्स्ट्रा वाले बाहर के कोने हैं इन्हें काट के क्या करेंगे हम अंदर से फिल कर देंगे। तो इसका कौन सी आकृति चाहिए, 20 में आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन्होंने एक आयत बनाया है और आयत के अंदर क्या है वृत्त को बंद किया है। दूसरी आकृति में क्या किया है, मतलब जो आयत अंदर बंद है वो बाहर कर दिया है और बाहर वाली आकृति क्या कर दी अंदर बंद कर दी है। इसी कंडीशन को जो है तीसरा वाला फॉलो करेगा, मतलब ये पंचभुज है और इसके अंदर क्या है त्रिभुज बंद है, इसका मतलब चौथी आकृति में क्या है त्रिभुज बाहर निकल आएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये पंचभुज वाली आकृति हो जाएगी। इसका मतलब त्रिभुज बाहर है, देखें आप इसमें गोला बंद है, ये आंसर नहीं है। इसमें त्रिभुज नहीं अंदर, मतलब त्रिभुज अंदर ही है। ये जो सी में क्या है त्रिभुज बाहर है, अंदर क्या है पंचभुज बन रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 में क्या कह रहा है, आप देखें इसे, पहले त्रिभुज है उसके बाद पहला छोटा त्रिभुज है, दूसरी आकृति में क्या हुआ त्रिभुज बड़ा हो गया है और बीच वाली आकृति कहाँ आ गई, बिल्कुल नीचे आ गई है और नीचे वाली आकृति कहाँ पहुँच गई है, ऊपर हो गई। इसका मतलब सेम टेक्निक आप दूसरे में लगाएं, मतलब ऊपर वाला जो गोला है इसमें अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला गोला क्या हो जाएगा
बड़ा हो जाएगा, और ये वाली जो आकृति है ये छोटी होकर कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी इस टाइप की। और ये जो नीचे है क्रॉस का चिन्ह, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब इस टाइप की एक आकृति बन जाएगी। देखें आप, ऐसी आकृति ए, वी और सी, डी में से कौन सी है। देखिए ए बिल्कुल नहीं है, वी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी हो सकती है, लेकिन इसमें ये वाली एक आकृति मतलब मिस है इसमें, लेकिन किसी में भी नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर डी सही है। उन्होंने ये आकृति मिसमैच कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा आंसर कौन सा, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने क्या किया है, आप देखें, ये चतुर्भुज बनाया है, कुल मिला के से चतुर्भुज ही कहेंगे। इसमें क्या किया है इन्होंने, पहले 3 प्लस जो है अंदर हैं, और बाहर क्या है, इसके ऊपर की साइड में 2 प्लस है। मतलब अंदर 3 प्लस, ऊपर की साइड 2 प्लस है। इसके बाद क्या किया है इन्होंने, इस आकृति को उल्टा किया है, उल्टा किया है, और ऊपर जो वाले जो प्लस हैं वो इसमें अंदर कर दिए हैं, और जो इसके अंदर वाले 3 प्लस थे ये बाहर कर दिए हैं। सेम पैटर्न हम दूसरे वाले में फॉलो करेंगे। मतलब इन्होंने क्या है, त्रिभुज के अंदर क्या करा है, 2 खाली गोले बंद कर रखे हैं, और हम चौथी आकृति में क्या करेंगे, मतलब जैसे इस पहली आकृति दूसरे में आके उल्टी हो गई, इसका मतलब जो तीसरी वाली आकृति है भी चौथे में आके क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। और जो इसके ऊपर जीरो है वो कहाँ जाएगा, इसके जीरो से, सॉरी गोला है वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। और जो अंदर वाले गोले हैं ये कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। बस सेम आकृति आपको देखनी है कहाँ मैच कर रही है। इसका मतलब आकृति कहाँ पे है, आप देखें ये सी में है, सेम आकृति कहाँ है, सी में मैच कर रही है। ए में 2 गोले बाहर है, लेकिन आकृति उल्टी नहीं है, सीधी ही है, इसका मतलब इसलिए आंसर नहीं होगा। और बी में आकृति उल्टी है, लेकिन अंदर गोले एक की जगह पे 2 कर दिए, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। और इसमें तो तीनों गोले बाहर हैं, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। भाग 6 देखते हैं हम लोग। भाग 6 है, ये है भाग 6। प्रश्न संख्या 21 से 24 में ज्यामितीय त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। मतलब क्या किया है इन्होंने, आकृति इधर एक क्वेश्चन आकृति है, वो पूरी आकृति बनाई है और उसका एक सिरा गायब कर दिया, मतलब एक हिस्सा गायब कर दिया है। और आपको ए, बी और सी, डी में से छांटना है कि इसका कौन सा हिस्सा गायब और कौन सा हिस्सा मिलकर इस आकृति को पूरा कर सकता है। सबसे पहले देखें, आपको दिखता ही होगा देखने से ए नहीं है, तिरछी होगी, इसका मतलब क्या है, देखिए सी वाला भी तिरछा है और ये वाला मतलब ये आकृति ही तिरछी है, मतलब कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपका आंसर देखने से लगता होगा कौन सा सही है, वी सही है। देखें आप 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन क्या है, आपको ये आकृति पूरी करनी है। अगर आप माने तो शायद ये क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। देखें कौन सी आकृति मिलकर इस आकृति को पूरी कर देगी। तो देखें ये तो बिल्कुल ही फिट नहीं होगी, ए फिट नहीं होगी। अब आप ये देखें, देखें डी कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही है इसलिए फिट नहीं होगी। जो नीचे से लगेगी आकृति तो कौन सी है, सी आपका आंसर है, क्योंकि ये साइड से नहीं लगेगी, कहाँ से लगेगी, नीचे से लगेगी। अब देखें आपका सवाल नंबर 23 है। 23 क्या कह रहा है, 23 में इन्होंने फिर एक आकृति काटी है। आप इसे मान सकते हैं इस टाइप की आकृति होगी ये भी क्या है, एक वर्ग है। अब आप देख लें कौन सी आकृति इसको जो है इसमें एडजस्ट कर लें हम, या इसमें फिट कर दें कि आकृति पूरी हो जाएगी। आप देखें, देखने से ही लगता होगा आपको, देखो वी तो बिल्कुल फिट ही नहीं होगी, सी वाली भी आपको देखने से फिट नहीं लगती होगी। आप ये देखें, ये वाली फिट हो जाएगी, डी वाली, डी वाली भी फिट नहीं होगी। अगर आप ए वाली आकृति को उल्टा कर देंगे, मतलब ये है, ये आकृति को आप उल्टा कर देंगे तो देखेंगे ये आकृति जो है बिल्कुल फिट हो जाएगी 23 वाली में। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। इस आकृति को देखो कौन सी आकृति जो है पूरा करेगी। ये देखें आप, इसको आप ऐसा पूरा कर लें तो आप समझे, आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, पेन का ना करें तो वहाँ भी कर सकते हैं। आप देखें
ए देखें पहले ऐसे, मतलब यहाँ पे ए की आकृति ये आएगी। मुझे अभी जो है ए ही सही लग रहा है, लेकिन हम और से चेक करके देख लेते हैं। देखें वी तो किसी से एंगल से लग ही नहीं रहा है। देखें सी वाला क्या है, सी वाला यहीं से तिरछा है, जबकि यहाँ वाला इसमें पहला हिस्सा क्या है, बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसमें क्या पहला हिस्सा तिरछा है। इसका मतलब का आंसर सी वाला भी नहीं, सही नहीं है। और डी वाला क्या कह रहा है, डी वाले में देखिए इसमें अंदर को तिरछा है, लेकिन इसका जो सिरा है बाहरी, ये क्या है, बाहर सार मतलब बाहर की साइड को क्या है, तिरछा है। इसका मतलब आंसर आपका डी भी सही नहीं है। आपका आंसर कौन सा सही है, ए आपका आंसर सही है। को भाग 7 देखें आप, भाग 7 है। भाग 7 में क्या है आप समझें, मतलब एक चित्र दिया गया है, प्रश्न चित्र है ये, और इसके सामने एक शीशा रख दिया गया है। शीशे में देख के आप बताएं कि ये तस्वीर जब उल्टी होगी तब कैसी दिखेगी। मतलब एक चित्र दिया हुआ है, चित्र के आपको साइड में क्या है, शीशा रख दिया है। इन्होंने जो एक्स वाई दिख रहा है आपको, ये एक्स है और ये वाई है। ये क्या शीशा रखा हुआ है, शीशे में देख के बताया आकृति आपको कैसी लगेगी। तो आप देखें आकृति, आपको पता है शीशे में जब भी देखते हैं तो क्या होती है, उल्टी हो जाती है। आप देखें सबसे पहले ये वाला जो सिरा है, मतलब ये अपोजिट साइड को हो जाएगा, इस साइड को। तो देखें इस साइड को एक तो इसमें है, ए वाली में है, बी वाली में नहीं है, इसका मतलब बी वाला आंसर नहीं है। सी वाले में भी साइड को है तो सी वाला आंसर, और डी वाला आंसर, कोई भी आंसर इनमें से हो सकता है। अब आप देखें ये वाली आकृति इस साइड को पहुंच जाएगी और सिरा किसको होगा, ऊपर की साइड होगा आपको। तो देखें इसके तो दोनों सिरे बंद है, तो पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया, इसका आंसर नहीं है। इसके दोनों नीचे को है, इसका मतलब इसका भी आंसर नहीं है। इसका जो एक हिस्सा ऊपर को होगा, मतलब ये ऊपर को होगा, ये नीचे को होगा, तो इसमें ये आकृति बिल्कुल ठीक है। अब आप ये वाला हिस्सा देखें, ये वाला, ये चाप की टाइप का जो हिस्सा है, ये देखें इसमें ऊपर को है और डी में भी नीचे को है, जबकि होना कहाँ हो चाहिए, ऊपर को। उसका मतलब डी भी गलत है। कौन सा आंसर सही है आपका, आपका आंसर ए सही है। अब देखें आप, ये लिखा हुआ है KOON, इसको आपको क्या करना है, उल्टा देखना। शीशे में आपको, शीशे में कैसा लगेगा, तो आप देखें शीशे में जब भी देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा अक्षर दिखता है, सबसे जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले दिखता है। मतलब एन क्या है, सबसे पहले दिखेगा, और सबको आपको उल्टा ही देखना है। तो आप देखें ए वाले में क्या है, सबसे पहले एन दिख रहा है, लेकिन एन कैसा है, सीधा है। इसका मतलब आपका आंसर ये गलत है। बी वाली में देखें एन कैसा दिख रहा है, एन उल्टा दिख रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है आंसर। एन है, ओ उल्टे सीधे एक ही लगेंगे। और के देखें आप, के भी उल्टा हो गया है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो सकता है, जो है बी वाला आपका आंसर हो सकता है। आप एक बार सी और डी को भी ये चेक कर लें। देखिए डी में तो सब सेम ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आंसर है ही नहीं। और सी वाले में क्या रखा है, मतलब एन उल्टा लिखा है, ओ भी सही लिखा है, लेकिन के क्या है, के इसमें भी सीधा लिखा है। इसका मतलब आंसर आपका ए भी सही नहीं है। आंसर कौन सा सही है, केवल आपका आंसर वी सही है। सही से ज़्यादा आपको ये छांटना है कि इसमें गलत कौन कौन से। अगर आप गलत को अलग कर दोगे तो सही तो अपने आप को बाहर निकल ही आएगा, है ना। कभी कभी हमें जो है क्वेश्चन में, प्रश्न मतलब उत्तर चित्र में समझ ही नहीं आता है कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सही नहीं पता कोई बात नहीं, आप गलत देखो कि इसमें कौन कौन सा गलत है। आप गलत को अलग कर दोगे, दो भी आप अलग कर दोगे तो दो आपको बचेंगे। उसमें भी अगर आप निशान लगाओ तो 50-50 के चांसेस ये है कि आपका क्वेश्चन सही हो। सी देखते हैं हम इसी प्रकार से। सी क्या है, सी को आप देखें, अगर इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा। देखें ये प्लस का चिन्ह है सी वाले में, सी वाले में ये प्लस का चिन्ह है ना। सी वाले में ये प्लस का चिन्ह है, सॉरी 27 वाले में। देखें इसको अगर उल्टा करेंगे तो ऊपर वाली आकृति में क्या है, ये स्टार ही है, स्टार टाइप की आकृति है। सब में ऊपर वाले में काला डॉट है, तो काला डॉट उल्टा हो या सीधा हो वैसा ही दिखेगा। दूसरी आकृति में क्या है आप देखें, मतलब अगर आप देखें ए और बी में काला डॉट तो दिख रहा है, लेकिन सी में दिख ही नहीं रहा है ऊपर। इसका मतलब सी तो आंसर आपका वैसे ही नहीं है। और डी देखें, डी में भी आंसर जो है डॉट ऊपर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डी भी आंसर नहीं है। आपका आंसर कौन सा रहेगा, ए और वी में से एक रहेगा आंसर आपका। आप देखें यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह उल्टा हो जाएगा तो दूसरी साइड पहुँच जाएगा। इस साइड इसमें मतलब तो उल्टा हो जाएगा, दूसरी साइड पहुँच जाएगा। मतलब ए में क्या है, दूसरी साइड में सही जो है प्लस का चिन्ह है, लेकिन के में क्या है, बी वाले में क्या है, बी में यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। इसका मतलब ये क्या है, बी वाला भी हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर कौन सा सही है। और आप चाहें तो और चेक कर लेते हैं। देखो के है,
के इसमें उल्टा हो गया है, आर है, आर इसमें उल्टा हो गया है। लेकिन इसमें देखें, इसमें के है लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे के की जगह पे के सीधा ही रखा है इन्होंने, उल्टा रखा नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर जो है आपने आराम से इजीली जो है छांट लिया होगा कौन सा आंसर है आपका, ए सही है। आप देखें 28वां क्वेश्चन क्या है, 28 में क्या है, VR4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, VR4 दिया हुआ है। आप पहले क्वेश्चन में देखें, पहले 4 आएगा तो 4 देखें ए वाले में जैसे इसमें दिखा है प्रश्न आकृति में, ऐसे ही उत्तर आकृति ए वाले में लिखा है, मतलब इसमें सीधा लिखा है। इसका मतलब ये वाला आंसर आपका सही नहीं है। बी वाले में देखें 4 उल्टा लिखा है इन्होंने, लेकिन आर सीधा लिखा है, इसका मतलब आंसर बी वाला अभी आपका ठीक नहीं है। सी वाला देखें आप, 4 आपका उल्टा है, आपका आर उल्टा हो गया है, इसके अलावा क्या है, वी भी उल्टा हो गया है। इसका मतलब आंसर आपका कौन सा सही है, वी बिल्कुल पूरा तरीके से सही है। डी में क्या कमी है आप ये भी छांट लें। डी 4 उल्टा है, आर भी उल्टा है, लेकिन वी क्या है, वी इसमें सीधा ही है, इसका मतलब बी भी आपका आंसर नहीं है। भाग 8 देखें, हमने 7 भाग कर चुके हैं इसके, 7 मतलब 7 चौक 28 प्रश्न हमने कर लिए हैं, 12 प्रश्न अभी भी शेष हैं और मैक्सिमम 10 से 12 मिनट इसको और लगेंगे। आप देखते रहें आराम से तो समझें इसे कि कैसे करके सारे आंसर आए। अगर आप एक बार भी, अगर आप एग्ज़ाम से पहले 50 प्रैक्टिस सेट जो है आप कर लेते हैं तो मैं ये मानता हूँ आप कम से कम 90% जो है, 90% से नीचे आपका स्कोर नहीं जाना चाहिए। और रीजनिंग में तो आप 38 से 40, कम से कम 38 क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे, ये मेरा वादा है। अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं इसकी तब। भाग 8 क्या है, भाग 8 में आपको क्या करना है, भाग 8 में ये है पेपर कटिंग होती है, आपको कागज़ काट के बताना होता है, मतलब कागज़ कैसे करके हम इसे काटेंगे तो मतलब काटने के बाद मतलब वो ऐसे समझे आप जैसे उन्होंने वर्क के टाइप का कागज़ दे दिया है, कागज़ को पहले आधा करेंगे फिर चौथाई करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन काटेंगे। तो डिज़ाइन काटने के बाद वो डिज़ाइन काटेंगे, उसके बाद डिज़ाइन को खोलेंगे तो पूरे कागज़ में वो डिज़ाइन दिखनी कैसी चाहिए, इस तरीके के सवाल आते हैं। 4 सवाल होते हैं ये, आप देखें इसमें उन्होंने क्या किया है, पहले एक बिल्कुल चौकोर कागज़ लिया है वर्क के टाइप का, उसके बाद क्या किया है उसे मतलब त्रिभुज के रूप में मतलब उसे मोड़ा है। अगर मैं आपको काट के दिखाऊं, अगर आपने नहीं काटा होगा तो देखें आप, देखें ये वर्क के टाइप का बिल्कुल कागज़ है और मैं इसे क्या करता हूँ, मोड़ देता हूँ, बिल्कुल इसी टाइप का मैंने मोड़ दिया है ये। अब आप देखें फिर ये इस टाइप का एंगल आपको बनाना है, बिल्कुल ये भी त्रिभुज बनाना है। अब आप देखें बिल्कुल ये ऐसा ही बन गया है, देखें इस आकृति में, इस आकृति में कोई आपको मतलब भेदभाव नज़र नहीं आता होगा, बिल्कुल एक सी ही दिख रही। अब आपको क्या करना है, कैंची से इस तरीके की डिज़ाइन काटनी है। देखें कैसे काटते हैं डिज़ाइन, दूसरी काटते हैं। देखें खोलने पर कैसी दिखाई देगी, सेम देखें आप इसके तरीके की कोई अगर डिज़ाइन आपको दिखती होगी, इसका मतलब आपका आंसर वही है। देखें आप इस तरीके से, देखें कौन सा मैच कर रहा है, आपका आंसर सी पूरी तरीके से मैच कर रहा है। अब आप ये देखें प्रश्न नंबर 30 है, 30 में क्या किया उन्होंने, वर्ग के टाइप का कागज लिया है, फिर उसे आधा किया है, फिर उसे चौथाई किया है और इसकी ये मतलब एक यहाँ पे काट दिया है और ये एक ऊपर साइड को थोड़ा सा कोना काट दिया। अब आप ये देखें जब इस साइड का हिस्सा खुलेगा, मतलब ये चौथाई है, जब इधर का आधा खुलेगा तो ये लाइन इधर की पूरी हो जाएगी ऐसे करके, और जब ऊपर को खुलेगा तो ये ऊपर की लाइन पूरी हो जाएगी। मतलब क्या है, ये 2 हैं आधे में और 2 कहाँ हो जाएंगे, पूरे में। मतलब कुल मिला के 4 आपकी जो है ऐसी कटिंग हो जाएंगी बीच में। तो देखें ऐसी कटिंग कहाँ पे निकलेंगी, हम केवल सी में ऐसा 4 खाने बन रहे हैं, मतलब एक ऊपर को हो जाएगा, एक बगल में और फिर एक दूसरी साइड में, फिर एक ऊपर की साइड में, मतलब सी वाला आपका आंसर सही होगा। अब आप देखें 31वां क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब एक वर्ग के टाइप का सेम कागज लिया उन्होंने, फिर उसका चौथा हिस्सा किया, चौथा हिस्सा में क्या किया उन्होंने, एक लाइनिंग ऐसी करके कर दी है, मतलब एक लाइनिंग ऐसी कर दी है, सीधा इन्होंने ये किया है। मतलब अगर खोलेंगे तो एक लाइनिंग इसके सामने हो जाएगी, इधर का हिस्सा खोलेंगे तो एक लाइनिंग इधर हो जाएगी और इधर का हिस्सा खोलेंगे तो एक लाइन इधर हो जाएगी। इसका मतलब आंसर आप देखें कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है इसमें, ए बिल्कुल आपका आंसर ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32 देखें। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, इन्होंने क्या किया है, एक वृत्त और एक गोल कागज दिया, सीधे वृत्त का टाइप कागज मान सकते हैं आप। गोल कागज लिया है इन्होंने, उसके बाद क्या किया है, उसे आधा किया है, आधे के बाद क्या किया, उसे चौथाई किया है। चौथाई में इन्होंने क्या किया, 3 गोले काटे हैं। अब आप वैसे गौर करें, अगर आप इन्होंने चौथाई में 3 गोले काटे हैं, मतलब तो अब पूरे 4 भाग हैं, मतलब एक भाग में कितने, 3 गोले हैं, और भाग कितने हैं इसके, 4। मतलब एक भाग में 3 गोले हैं, भाग हैं टोटल 4। इसका मतलब पूरा अगर हम खोलेंगे तो कितना गोले आने चाहिए, 3 चौक 12, मतलब 12 गोले आने चाहिए। आप देखें इसमें कौन सी आकृति में 12 गोले हैं। मतलब देखें आप, ए में तो 4 ही है, इसका मतलब आंसर नहीं है। वी में देखते होंगे आप, 3 3 6 3 चौक 12, मतलब बी वाला आपका आंसर 100% ठीक है। आगे हमें कुछ देखना ही नहीं है। भाग 9 देखें आप। भाग 9 में क्या है, मैं पढ़ देता हूँ आपको, कहीं कंफ्यूज हो आप तो। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब उन्होंने क्या किया है, एक आकृति को काट के रख दिया है, काट के रख दिया है। आपको इंजीनियर बनना है और बताना है कि साहब इसको 5 सा पार्ट जो है जोड़ जाड़ के घर कैसा बनेगा, मतलब घर को तोड़ मार के रख दो और फिर बताओ कि घर को जोड़ के कैसा बनेगा। तो पहला देखें आप ये देखें, इन हिस्सों से कौन सी आकृति बन सकती है। तो आप देखें ये छोटा हिस्सा, अगर आप समझते होंगे वी वाली आकृति वैसे ही नहीं बनेगी। सी वाली देखें आप, डी वाली देखें आप, देख के समझ गए होंगे कौन सी आकृति बनेगी, ए वाली आकृति बनेगी। देखिए ये छोटा हिस्सा है, ये वाला है, और इसका जो हिस्सा है इन्होंने इसके ऊपर रख दिया है, मतलब ये वाला हिस्सा ये है, और जो बीच का हिस्सा बना ये है। इसी प्रकार देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा नहीं 34वां। देखें सबसे पहले 2 वृत्त देखें, सॉरी 2 आयत है ये। देखें इसमें 2 आयत कौन से हम खाली, देखें ए वाली आकृति में 2 आयत नहीं है, वी वाली आकृति में भी 2 आयत नहीं है, और आकृति 2 आयत कौन से में है, एक सी वाली आकृति में 2 आयत हैं और डी वाली आकृति में 2 आयत हैं। देखें तो इसका मतलब क्या है, या तो आंसर सी में से है या डी में से है। अब आप देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे तो सीधा एन बन रहा है, आंसर आपका क्या बन रहा है, सी दिख रहा है आपको, ऐसे ही दिखता होगा। 35वां देखें, 35वां क्या कह रहा है, एक आयत है और 2 छोटे छोटे वर्ग हैं। सेम आकृति आपको ढूंढनी है, ए बी नहीं है। देखें इसमें बी में एक आयत है, 2 छोटे छोटे वर्ग हैं, इसका मतलब सेम आकृति है। सी वाला है लेकिन इसमें आयत जो सॉरी वर्ग है वो छोटे छोटे दिखाए, लेकिन इसमें समान जो है वर्ग कहाँ दिख रहे हैं, बी में दिख रहे हैं। 36 वाला क्वेश्चन है, 36 वाला क्वेश्चन क्या है, 3 आकृतियाँ इसमें दे रखी हैं, तीनों को मिला के देखें आप कौन सी आकृति बनेगी। देखें पहला आपको दिखता होगा ये आकृति तो बन ही नहीं सकती। बी देखें, देखिए ये वाली आकृति ये हो सकती है, और ये जो आकृति है ये वाली ये है नीचे वाली, और ये जो आकृति बन रही है ये कौन सी वाली है, ये ऊपर वाली है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, आप सबको देख लें कौन सा लगता है आपको, वी सही है। भाग 10 और इसका अंतिम भाग है रीजनिंग का। इसमें आपको क्या करना है, एक आकृति दी होती है और उस आकृति की छवि आपको बकाया ABCD में से 4 में से छांटनी होती है कि ये आकृति किस में छिपी हुई है, मतलब छिपी हुई आकृति को ढूंढना। पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन। निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A B C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसका मतलब क्या है, देखें आप 37वां क्वेश्चन है। आप ये देखें ये आकृति कहाँ छिपी हुई है, देखें आप, देखें इसकी मतलब जो है
ये वाला पोर्शन है सबसे पहले। देखो इसमें भी ये वाला, इसमें भी छिपा हुआ है, इसमें भी छिपा हुआ है, मतलब इसमें तो कहीं छिपा हुआ नहीं क्योंकि इसमें हाथ है ही नहीं। इसका मतलब सी आपका गलत है और डी भी गलत है क्योंकि इसमें पूरे हाथ ही नहीं है, तो छिपे होने की तो बात ही नहीं है। और इसके अलावा देखें, इन नीचे से पैर देख लें आप, इसके पैर देखें टेढ़े हैं जबकि इसके पैर क्या है, सीधे हैं। इसका मतलब कहाँ छिपी हुई है, ये ए में छिपी हुई है। 38वां क्वेश्चन देखें। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए है, उन्होंने ए को क्या है उल्टा कर दिया है और उसके जो आगे वाले पैर है ना थोड़ा सा मोड़ दिया ये वाले। अब आप देखें ऐसे पैर ए आकृति में कहीं मुड़ जाएंगे, ए में भी नहीं मुड़ेंगे। आप बी में देखें, बी में ये पैर मुड़ रहे हैं, कहीं बी में भी पैर नहीं मुड़ रहे हैं। अब आप अगर सी में देखेंगे और डी भी आंसर आपका नहीं है, आप ए में देखें कैसे हैं। ए वाला जो ये आकृति है, उत्तर आकृति देखें, ये बन नहीं पूरी, और ये वाला जो पोर्शन है ये है, और इसके जो पैर मुड़े हैं मतलब ये यहाँ पे मुड़ जाएंगे इसके पैर। इसका मतलब कहाँ छिपी हुई है, सी में पूरी तरीके से ये आकृति छिपी हुई है। 39वां नंबर क्वेश्चन है 39। देखिए ये दोनों तीर हैं, कहाँ पे छिपे हुए हैं, ए में देखें एक साइड तीर है लेकिन एक साइड क्या है, वृत्त है, और इसमें भी ऊपर वृत्त है, मतलब ये भी आकृति है ही नहीं। अब आप देखें बी में भी आपको दिखता होगा छिपा हुआ नहीं है, ए भी छिपा हुआ नहीं है। इसका मतलब कहाँ है आपका, डी देखें, डी ये भी आपको मैच नहीं करता होगा, कहाँ छिपा हुआ है, केवल सी में देखिए तीर के सामने तीर, मतलब आपस में तीर की नोक जो है एक दूसरे से भिड़ी हुई है। 40 में देखें, 40 में क्या है, ये कैसा लग रहा है, बड़ी सी कैप किसी ने लगा दी हो। देखें कहाँ ये छिपी हुई है कैप, ए में देखें आप, देखो बी में तो कहीं छिपी हुई है ही नहीं, सी में भी नहीं छिपी है, और ये जो है डी में भी नहीं है। आपको उसका मतलब ये वैसे ही दिखती होगी कि बी सी डी में से कहीं है ही नहीं। इसका मतलब कहाँ छिपी हुई है ये आकृति, केवल ए में छिपी हुई है। देखिए ए में कहाँ है, देखिए इस टाइप का ये जो पोर्शन है ये है, इस टाइप का ये इतना भाग हो गया ये, और ऊपर वाला भाग आप ऐसे चले जाओ, उसका मतलब ये है, और उसके तिरछे ये इस टाइप से ये पूरा भाग ये आकृति में आ गया है। इसी के साथ ये जो है रीजनिंग का 40 क्वेश्चन ये पूरे होते हैं, ये प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। प्रैक्टिस सेट में आगे जो मैथ है वो अगले वीडियो में होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।